नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारे के। पंडित दौलतराम जी विरचित ये छड़ाला शास्त्र है। इस शास्त्र को छोटा समयसार कहा जाता है। छोटा का अर्थ न तो संक्षेप में है और न अपूर्णता की है। वास्तव में कम गाथाओं में जो बात हमें मोक्ष मार्ग में जाने के लिए आवश्यक है वह इस पूरे छड़ाला ग्रंथ की 96 छंदों के अंदर दौलतराम जी ने हमको समझा दिया है। यह शास्त्र हमारे जैन समाज का सबसे प्रिय शास्त्र है। शास्त्रीय विद्वानों और अनेक पाठ्यक्रम में यह शास्त्र अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। पंडित दौलतराम जी ने प्रारंभ में ही वितराग विज्ञानता को नमस्कार करके कहा कि संसार में कहीं भी दुख नहीं है, सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत है। उन्होंने कहा कि आचार्यों ने जिस तरह से दुख के नाश और सुख की प्राप्ति की जो कथा कही है वह मैं इस छड़ाला शास्त्र में कहूंगा। उस कथा के प्रारंभ में सबसे पहले दौलतराम जी ने यह बताना प्रारंभ किया कि तू आज तक अनादि काल से संसार में कहाँ रहा है। बात उन्होंने तिर्यंच गति से शुरू की है। तिर्यंच गति में पहले निगोज जहां पर सबसे अधिक काल इसने बिताया, फिर एकेंद्रिय की पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति पर्यायों का बात किया, और फिर एकेंद्रीय पर्यायों से निकलकर त्रस पर्याय में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय असंगी और पंचेंद्रिय संगी। ये हमारी स्वयं की संसार भ्रमण की कथा है। पंचेंद्रिय संगी और असंगी का हमारा वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने पिछली बार 34 प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंचों की भेद प्ररूपणा देखी थी। दौलतराम जी कहते हैं कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी तयो सिंहादिक सेनी है क्रूर निबल पशु हति खाए भून कबहु आप भयो बलहीन सबल निकरि खायो अति दिन छेदन भेदन भूख प्यास भार वह नहीं आतप त्रास बद बंधन आदिक दुख गने कोटि जीव ते जात न बने अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर शब्द सागर में पर्यो। तिर्यंच गति के दुख बताए इन 3 छंद के अंदर। पहला निर्बलता कि तू कभी निर्बल बना और बलवान पुरुष के द्वारा खाया गया। दूसरा बोल आया भार वहन का, देखिए ऐसी बैलगाड़ियों में इतना सामान लाद कर तूने सहन किया। और तीसरा बताया छेदन भेदन का। आपको पता ही है कि पशुओं को किस तरह से उनके पैरों में कीले ठोके जाते हैं, मुंह बंद कर दिए जाते हैं। और फिर जो दुख बताया उसमें उन्होंने भूख प्यास बद बंधन, ये सब तिर्यंच गति के दुख है। ऐसे दुखों को सहन तो अनादिकाल से करता रहा। इन तिर्यंच गतियों के जिनकी हमने बात की थी कि दुखों का वर्णन, तो तिर्यंच गति के जीव जो है संगी और असंगी, हमने उनके 5 बोल को पिछली बार चर्चा की थी कि ये संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। दूसरा, तिर्यंच गति में तीनों भेद पाए जाते हैं। कौन से? जलचर, थलचर और नभचर। योनि की अपेक्षा से तिर्यंच गति में हमने तीसरा बोल बनाया था, गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच की भी बात कर रहे हैं। एकेंद्रिय 2 इंद्रिय तो समूर्छन होते ही हैं, ये सब तो, लेकिन पंचेंद्रिय में गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं।
आपको आशंका उठ सकती है कि पंचेंद्रिय समुच्चय कहाँ होते हैं, तो स्वयंभू रमण में बड़े बड़े समुद्र जो मत्स्य होते हैं वो समुच्चय बताए गए हैं। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट, कि ये पर्याप्त भी होते हैं, निवृत्ति पर्याप्त भी होते हैं और लब्ध पर्याप्त, तीनों प्रकार की पर्याप्ति के भेद पाए जाते हैं। इस पर अपना थोड़ा चर्चा करेंगे। और ये कर्म भूमि में भी होते हैं और भोग भूमि में भी होते हैं। जो हम वर्तमान में रहते हैं उसको कर्म भूमि होती है, और बाकी भोग भूमि में जब कल्प वृक्षों के द्वारा अपनी सारी सामग्री मिल जाती है उसे भोग भूमि कहते हैं। तिर्यंच गति के ये पंचेंद्रिय तिर्यंच कर्म भूमि में भी पाए जाते हैं और भोग भूमि में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द आया था चौथे बोल के अंदर, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। देखिए 8 कर्मों में एक कर्म है जिसका नाम है नाम कर्म, जिसकी कि 93 प्रकृति होती है। उस नाम कर्म में 2 प्रकृति है, एक पर्याप्त नाम कर्म और दूसरा अपर्याप्त नाम कर्म। प्रकृति 2 ही है। हमें समझना है कि इन 2 प्रकृति के कैसे पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, इन 3 बोलों को हमको समझना है। प्रकृति कितनी है? 2, पर्याप्त और अपर्याप्त। दोनों किसकी भेद है? नाम कर्म की भेद है। पर्याप्ति किसे कहते हैं और अपर्याप्ति किसे कहते हैं, हमने पहले एक बार चर्चा की है कि जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह होती है, मकान वगैरह होते हैं, जब तक नहीं बनते वो अपूर्ण अवस्था में होते हैं, बनने के अवस्था पूर्ण कहलाते हैं। कुछ मकान ऐसे होते हैं, बिल्डिंग के प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, शुरू तो हो जाते हैं और कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। यहाँ पर भी जिन पर्याप्ति की हम बात कर रहे हैं उसके शरीर की रचना संबंधित है। जब यह जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है तब पुराने शरीर को छोड़ता है और नए शरीर को धारण करता है। नए शरीर को धारण करते समय उसके पर्याप्तियों की बात आती है। अगर जो अब जिस भव में जा रहे हैं उस भव में पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो जब पर्याप्ति शुरू होती है तो पर्याप्ति शुरू तो एक साथ होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पर्याप्ति के 6 भेद है, जो लिखा हुआ है। पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति, दूसरी पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति, तीसरी पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी का नाम है श्वासोश्वास, पांचवी का नाम भाषा और मन। ये जो आहार पर्याप्ति और शरीर में जो शरीर के योग्य जो पुद्गल कर्म परमाणु है उनका ग्रहण करना शुरू हो जाता है। पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणा है, अभी यहाँ पर विषय नहीं है। सिर्फ ये कि उनमें से 23 में से केवल 5 प्रकार की ऐसी वर्गणा है जिसको ये जीव ग्रहण करता है। उसमें ही आहार वर्गणा भी है, भाषा वर्गणा भी है, मन वर्गणा भी है और कार्मण वर्गणा भी है। कोई विशेष बात नहीं है। जो पुद्गल है ना, पुद्गल, हमारा शरीर बना किसका? पुद्गल का है। लेकिन पुद्गल के कई भेद हैं और उनकी भेदों को जो कहा ना वर्गणा के रूप में, वर्गणा मतलब कर्म परमाणु के समूह को वर्गणा कहते हैं। तो उनके 5 प्रकार की जो वर्गणा है वो भी चालू भी होती, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर। ये नंबर पर जो वर्गणा है उन वर्गणा को जीव ग्रहण करता है और उससे अपने शरीर की रचना बनती है। सीधा कहे तो शरीर को बनाने का रॉ मटेरियल, जैसे आपके खाना बनाने में दाल लगती है, चावल लगती है, ऐसे तो शरीर की रचना करने में भी जिन कर्म परमाणु का लगता है उनके नाम में 5 प्रकार की वर्गणा है। अब यहाँ तो शरीर की रचना की बात हो रही है। देखो शरीर में आहार वर्गणा ग्रहण करेगा, उससे शरीर का निर्माण होता है, इंद्रिया बनती है, श्वासोश्वास और भाषा और मन की अलग अलग वर्गणा है, उनको भी साथ में वो ग्रहण करता है। समझना क्या है कि जब एक भव से दूसरे भव में जाते हैं तो दूसरे भव के जैसे शुरू होता टाइम तब पर्याप्तियों का काम शुरू हो जाता है। 6 पर्याप्ति जो मैंने दिखाई इस चार्ट में, ग्रीन कलर के चार्ट में 6 पर्याप्ति एक साथ शुरू होती है।
प्रारंभ शुरू एक साथ होती है, लेकिन कंप्लीट एक के बाद 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 होती है। ये आप चार्ट देखेंगे तो ऐसे एकदम वर्टिकल लाइन बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी कि पहली पर्याप्ति पहले पूर्ण हुई, फिर उसके बाद दूसरी पूर्ण होगी, उसके बाद 3 होगी। जैसे 8 बजकर सभी ने चालू हो गया 6 पर्याप्ति का काम, तो मान लो 8:05 पर पहली पर्याप्ति होगी, 8:07 पर दूसरी पर्याप्ति होगी, 8:10 पर तीसरी होगी, 8:12 पर चौथी, मतलब इस तरह से एक के बाद एक पर्याप्ति पूर्ण होगी। पर्याप्ति 6 की 6 पर्याप्ति शुरू तो एक साथ होती है, लेकिन इसकी पूर्णता एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती है। अब जो 2 नंबर पर जो शरीर पर्याप्ति है, जब तक ये पूर्ण नहीं होती है तब तक ये जीव अपर्याप्त अवस्था में है और उसके बाद में पर्याप्त कहलाता है। अब जो ये जो अपर्याप्त अवस्था है, कब तक? जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, उस अपर्याप्त को यह निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। लेकिन यहां पर जो ग्रीन कलर में जो मैंने बताया है, जहां पर कि पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त की बात कर रहे हैं, वहां पर नाम कर्म की केवल पर्याप्त प्रकृति का, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ये जो पर्याप्तियों के भेद करें ना, पर्याप्त पर्याप्त में, इसमें 2 विवक्षा है कि पर्याप्त नाम कर्म का उदय है या अपर्याप्त नाम कर्म का उदय। ये दोनों प्रकृतियां किसकी है? कि नाम कर्म की है। जिस जीव ने पर्याप्त नाम कर्म बांधा और उसका उदय आया है उस समय, तो पर्याप्त नाम कर्म उदय वाला जीव, फिर से ध्यान सुनना, पर्याप्त नाम कर्म का उदय वाला जीव जब तक उसके शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक उसका नाम है निवृत्ति अपर्याप्त। और शरीर पर्याप्ति होने के बाद में, यद्यपि अभी शरीर पर्याप्ति के बाद में उसके तीसरे नंबर की पर्याप्ति इंद्रिय है, चौथे शाश्वत, 5वीं भाषा और 6ठी मन, ये बाद में पूर्ण होगी। लेकिन इस तरह से यहाँ पर पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त की बात हुई। अब हमें समझना है कि लब्ध पर्याप्त क्या होता है। ये लब्ध पर्याप्त शब्द कैसे तैयार हुआ? लब्धि और अपर्याप्त। लब्धि में जो इकारांत ई की मात्रा है और अपर्याप्त में अ है, उसका समास होकर लब्ध अपर्याप्त बन गया। अभी लब्ध पर्याप्त जीव कौन होते हैं? क्या हम बता रहे हैं कि लब्ध पर्याप्त जीव कौन होते हैं? तो 2 पॉइंट है इसके, कि जिन जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, एक बात। दूसरा, जिनके एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, जिनकी 6 की 6 पर्याप्ति बनना तो प्रारंभ हो जाता, कार्य तो शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्ण एक भी पर्याप्ति नहीं होती। कहने का क्या अर्थ है कि जो बिल्डिंग बन रहा है ना, बिल्डिंग, उसमें शुरू तो हो गया, लेकिन एक भी फ्लोर का काम पूरा नहीं होगा। मतलब आपने अगर ग्राउंड फ्लोर में भी बुक कराया है तो आपको वो में कोई भी पूर्ण नहीं होगा, वो हो गया लब्ध पर्याप्त। और यहां जो पहले ग्रीन कलर में बात किया था कि बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है, अब बिल्डिंग पूरी भी होने वाली है, मतलब पर्याप्तता शुरू भी हो गई है और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 6 की 6 पर्याप्ति पूर्ण हो गई है। अब ये जीव कौन से हैं? ग्रीन कलर वाले, जिनके पर्याप्ति नाम कर्म का उदय। रेड कलर का चार्ट इसमें कौन है? कि जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय। इन जीवों के 6 पर्याप्ति का कार्य तो शुरू होता है, लेकिन एक पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले उनकी आयु पूर्ण हो जाती है और वो दूसरे भव में चले जाते हैं, मरण हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने बात की थी ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो, तो एक श्वास के अंदर जो 18 बार जन्म मरण करने की बात थी, वो कौन सी थी? लब्ध पर्याप्त। लब्ध पर्याप्त जीव कौन है? कि जिनके नाम कर्म की अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और जिनके जो 6 पर्याप्तियों में से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। तो यहाँ पर जो पहले निगोद के वर्णन में जो बात आई थी वह लब्ध पर्याप्त की बात थी, लेकिन यहाँ पर जो पंचेंद्र की जो बात आ रही है, यहाँ पर पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त दोनों की बात आ रही है, क्योंकि जब तक पर्याप्त शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है
उनको निवृत्ति या पर्याप्त अवस्था कहा जाता है। ये जो 6 पर्याप्तियां बताई है, इन 6 पर्याप्तियों के अंदर तो थोड़ा सा 2 मिनट इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि किसके कितनी पर्याप्तियां होती है। देखिए, एकेंद्रीय जीव है। सबसे पहले हमने बात की एकेंद्रीय जीव के, तो क्या एकेंद्रीय जीव के मन होता है कि नहीं होता? मन तो संघीय जीवों के होता है। एकेंद्रीय जीव क्या बोल सकते हैं? पेड़ पौधे क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि भाषा पर्याप्ति भी नहीं होती है। तो जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनके केवल 4 पर्याप्ति होती है। कौन कौन सी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और शांशुशास्त्र। अर्थात जो हमने बोला ना कि 6 की जो पर्याप्ति शुरू होती है, ये किसकी बात होगी? पंचेंद्रिय पर्याप्ति की। पंचेंद्रिय संघीय जीव की बात होगी। पंचेंद्रिय असंगी के मन पर्याप्ति की तो बात ही नहीं है, क्योंकि असंगी। हाँ बोलिए विनोद जी, बोलिए आपका प्रश्न। हाँ, ये विकल्प त्रय में 2 से 5 इंद्रिय होंगे। विकल्प त्रय में 2 से 4 इंद्रिय तक है, क्योंकि विकल्प मतलब लेस देन 5। अच्छा, बोलते हैं विकलांग जो होता है डिसे, तो 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले तक के जीव को विकल्प त्रय बोलेंगे और 5 वाले को सकल त्रय बोलेंगे, क्योंकि इंद्रिया 5 ही होती है। इंद्रिया 5 होती है, 5 कहो या सकल कहो। सकल कहो मतलब सारी, संपूर्ण। तो विकल्प त्रय में 2, 3, 4 लिया है। और असंगी पंचेंद्रिय में 5 इंद्रिय, लेकिन मन नहीं है। तो बड़ा सरल सा है। एकेंद्रीय जीव में हमने बोला 4 पर्याप्ति है। कौन सी 2 नहीं है? भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। अब एकेंद्रीय के बाद में किसको नंबर लेना है पद्मजा जी? कि अपने को लेना है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। इनका नाम क्या है? आपका नाम पद्मजा है ना? हाँ। तो इनका जो विकल्प में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय है, इनके 5 पर्याप्ति होती है। तो विकल्प के कौन सी पर्याप्ति नहीं होती है? लेकिन उनके मन पर्याप्ति नहीं होती है, क्योंकि 2 इंद्रिय के बाद में वचन है। चाहे अपने को भाषा समझ नहीं पाए, वो अनक्षरात भाषा जो भी हो, लेकिन उनके वचन है। असंगी पंचेंद्रिय के भी 5 होगी और संगी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्ति होती है। इस विषय में 3 बातें थी, 2 बातें अपन ने समाप्त कर ली। किसकी थी? पर्याप्त और अपर्याप्त संबंधी। हमने पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की चर्चा की। उसमें पर्याप्त नाम कर्म का उदय, अपर्याप्त नाम कर्म उदय की बात की। एक विषय, एक टॉपिक। दूसरा अपन ने किया कि कौन सी इंद्रिय की कितनी पर्याप्ति होती है। अब हम तीसरा पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। पंडित जी साहब, 1 मिनट, कुछ पूछना है। हाँ, जैसे आपने पर्याप्त नाम कर्म में बोला कि जब एक क्या बोलते उसको, ये एक पर्याप्ति जब पूरी होती है, उसी के बाद दूसरी की शुरुआत होती है जी। और आपने अपर्याप्त नाम कर्म में नहीं, एक मिनट। 6 पर्याप्तियां शुरू एक साथ होती है, उनकी पूर्णता एक के बाद होती है। अच्छा, आप ये चार्ट को देखिए। हाँ, ये देखिए, सबको एक साथ चालू किया मैंने, नीचे से एक साथ चालू हो गई बनना, सब एक साथ चालू हो गई। लेकिन पूरी पहले ये आहार पर्याप्ति हुई, फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई, फिर आपकी जो है इंद्रिय, फिर शांशोशास्त्र, फिर भाषा, फिर मन। अच्छा, शुरू एक साथ होती है। हाँ, लेकिन पूर्णता एक के बाद होती है। इसी तरह अपर्याप्त की भी शुरू हो जाती है। अपर्याप्त की भी शुरू एक साथ होती है, लेकिन कंप्लीट एक भी नहीं होती है। आ गया समझ में, है ना? ये अंतर है। इसमें बहुत विशेष चर्चा है, तो मतलब गोमट सर का विषय है। कैसे हरे के अंतर्मुख काल है, वेट बहुत अच्छी है। लेकिन अपने जो छड़ाला के शास्त्र में तो पहली ढांचा है, एक श्वास में बार मरा, पर्याप्त अपर्याप्त, तो इतना यहाँ पर जानना पर्याप्त है, ये भी पर्याप्त है। चलो, अब तीसरा बिंदु। गुरुजी, एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। जैसे किसी बालक का जन्म हुआ और 15 दिन या 1 महीने में अगर वो अगर मर जाता है, तो क्या उसकी पर्याप्तियां पूरी रहती है उस अवस्था में? हाँ, वो पर्याप्त बहुत पहले पूरी हो जाती है। बहुत अंतर्मुख का काल है ना, सबको मिलाकर भी अंतर्मुख काल है, तो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है ना। वो जो गर्भ में जब मरता 2 दिनों पूरा पूर्ण ही जीव होता, पर्याप्त जीव पर्याप्त हो जाती है।
और लब्ध पर्याप्त तो वैसे होते हैं मनुष्य में, लेकिन अपन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो समूर्चन होते उनकी बात आती भी नहीं है। तो आपको पता होगा मनुष्य तो संख्यात है, पर्याप्त मनुष्य, लेकिन अपर्याप्त मनुष्य असंख्यात है, और वो लब्ध उनकी अभी बात ही नहीं करनी है अपने को। आपने जो प्रश्न पूछा था कि गर्भ में जो हुआ है वह पर्याप्ति होगा, क्योंकि पर्याप्ति का काल बहुत छोटा है, और ये निवृत्ति अपर्याप्त, मतलब पर्याप्त निवृत्ति, इसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। अच्छा, पंडित जी साहब, विग्रह गति से ही चालू हो जाती है पर्याप्तियां? हाँ, जैसे पर्याप्त नाम कर्म का हुआ शुरू हो जाती है। अच्छा, आपने क्या प्रश्न पूछा? पुनः 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 एक मिनट रश्मि जी। हाँ हाँ हाँ, विग्रह गति में जीव तब तक अपर्याप्ति रहता, विग्रह गति में अपर्याप्त रहता, उसके बाद ही उसकी पूर्णता होगी। मतलब शुरू हो जाती है क्या? शुरू है, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ठीक है, देखिए शुरू होने का मतलब क्या? पर्याप्त नाम कर्म का उदय होना। ठीक है, अब नाम कर्म के जो विग्रह गति में जो भेद है ना, 20 प्रकृति का और 21 प्रकृति का उदय, उसको गोमट सार में देखना पड़ेगा, 20 प्रकृति और 21 प्रकृति। ये थोड़ा सा विषय कर्म कांड का चला गया, आपने जो पूछा ना उसमें कि नाम कर्म की उदय की प्रकृति के 5 काल होते हैं, तो उसके अंदर ये बात आती है, शरीर पर्याप्ति का काल, इंद्रिय पर्याप्ति काल, शास्त्रोजात पर्याप्ति का काल, भाषा मन का काल होता है। ठीक है ना, और वहां पर 20 और 21 की होगी। तो अभी इतना ध्यान रखिए, एक बार अपन उसको देख लेंगे कि पर्याप्त नाम कर्म का जब उदय चल रहा है ना, मतलब वो उसकी पर्याप्ति शुरू होगी, क्योंकि उदय ये बोलेगा ना, पर्याप्त नाम कर्म का उदय और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय। रश्मि जी, बस इतना ही अभी समझना अपने को। ठीक है, अभी अपन इसको विग्रह गति से, ऐसा है, विग्रह गति से जोड़ने के लिए एक बार कर्म कांड को देखकर हम वो 20 प्रकृति और 21 प्रकृति के नाम कर्म के जो भेद है ना, प्रकृति के स्थान, उसको देखना पड़ेगा। नाम कर्म के प्रकृति के स्थान को देखकर अपन उसकी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपने पास में इस समय ग्रंथ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपको कल आप अलग से पूछ लीजिएगा, अपन इस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अभी अपन सिर्फ इसकी कर रहे हैं, क्योंकि अपना छड़ाला का स्वाध्याय चल रहा है ना, तो उसमें इतना है कि अब पर्याप्त नाम कर्म का उदय है कि अपर्याप्त नाम कर्म। जो आपने प्रश्न, हाँ बस, हाँ बताइए। गुरुजी, आपने कहा कि 6 पर्याप्ति प्रारंभ एक साथ होती है, तो हाँ। जो जिनको मन नहीं होता उनकी भी मन पर्याप्ति की शुरुआत हो जाती है? नहीं, मन वालों के 5 अपने वो अलग बताया टेबल कि जब जिसके है ही नहीं उसकी बात क्यों करेंगे, नहीं समझे? तो है ही। अब जिसके लड़के ही नहीं है तो उसकी शादी की बात क्यों करेंगे? मतलब उसके जिसके लड़के ही नहीं है तो क्या मैं तो शादी की बात क्यों देखेगा वो? जिसके घर में लड़का होगा तभी तो बहू लाने के लिए लड़कियां देखेगा ना वो। अब उसका तो मन है ही नहीं, असंगी है, तो उसके 5 पर्याप्ति होगी। अगर एकेंद्रीय है तो उसके वचन भी नहीं है और मन नहीं है तो उसके 4 पर्याप्ति होगी, है ना? तो पंडित साहब, ये पर्याप्तियां 48 मिनट में पूरी हो जाती है सब? हाँ, इसका सब 48 मिनट दोनों, इसका छोटा ही अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त देखिए, अंतर्मूर्त के बहुत बड़े भेद है। जो अपन 48 मिनट के अंतर्मूर्त में अपन मोक्ष जाने की बात करते हैं, बहुत भेद है इसकी, असंख्यात बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी बड़ा समझना मुश्किल है अंतर्मूर्त का। देखिए, हर एक पर्याप्ति का काल अंतर्मूर्त है, और 6 पर्याप्ति को मिलकर भी काल अंतर्मूर्त है। पूरी पर्याप्ति की बात कर रहे हैं, मोक्ष जाने का काल भी अंतर्मूर्त है, अपूर्वकरण का काल भी अंतर्मूर्त है, अनिवृत्तिकरण का भी अंतर्मूर्त है। आपको पता है 14 स्थान का काल भी अमूर्त है, वहां पर अ ई उ र ल, तो सब छोटे भेद हैं। देखिए, अपना विषय असंख्यात नहीं है, हम जीवों का मति और शुद्ध ज्ञान का विषय संख्यात का ही है। ये जो असंख्यात का विषय, ये अवधि ज्ञानियों का विषय है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। हमें तो जैसा आगम में कहा है कि भाई असंख्यात के बहुत भेद बहुत होते हैं, असंख्यात के पल्ले भी होता है, सागर भी होता है, अंगुल भी होता है, बहुत होते हैं। अभी हमको उसकी बात नहीं करना, आज जो अपनी बात चल रही थी, क्योंकि आगे बढ़ना है अपने को थोड़ा सा, ठीक है ना? अंतर्मुहूर्त कितने समय का होता है? अंतर्मुहूर्त कितने समय का होता है? देखिए भैया, वही तो बता। सुनो, अभी फिर बोले, मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट का होता है, उसमें एक समय को बोलते हैं भिन्न मुहूर्त,
और उसमें से फिर एक समय कर ले, वहां से लेकर नीचे तक सारे अंतर्मुहूर्त के भेद होते हैं, ठीक है ना। अब अपन 48 मिनट का अंतर्मुहूर्त बोलते हैं, यह भाषा अप्रोक्सीमेटली भाषा है। अंतर्मुहूर्त मतलब जो होता है, मुहूर्त जो होता है ना, मुहूर्त 48 मिनट का है, उसमें से एक समय कम करेंगे तो भिन्न मुहूर्त होता है, और उसके बाद में कम करेंगे तो अंतर्मुहूर्त शुरू होता है, और नीचे तक उसके कई भेद हो जाते हैं उसमें भी, है ना, ठीक है। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं अपन, जो विषय का अपनी जो मुख्य बात थी ना उसको ले लेते हैं। एक बहुत अच्छा विषय रह गया इसमें। देखिए, हम लोग बोलते हैं 66,336 बार एक अंतर्मुहूर्त में शुद्र भाव किए, ये बहुत अपन आता है ना, कि 66,336 बार जन्म मरण किए, इसको बोलते हैं शुद्र भाव बोलते हैं इसको, क्योंकि अपने एकेंद्रियों के भी एक श्वास के 18 भाग में जो मन वाली बात आई थी। अब पहली बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो छड़ाला में अपन ने पहले ही में पढ़ा था शुरू में छंद में, एक श्वास में 18-10 बार मरता है, तो सभी एकेंद्रियों की बात नहीं है, वो लब्धि अपर्याप्त एकेंद्रियों की बात है। क्योंकि छड़ाला में शुरू कहां से किया, बिल्कुल एक निकृष्ट योनि से, और अंत कहां से करेंगे, सबसे उच्च पद जो सिद्ध भगवान का उससे करेंगे। तो पूरा रेंज बता रहे। तो वहां पर जो बोला ना एक श्वास में, वहां पर लब्ध पर्याप्त की बात है, एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त। लेकिन एकेंद्रीय जो पर्याप्त भी होते हैं, उनकी आयु अंतर्मुहूर्त भी होती है, मतलब अलग अलग है। तो अपनी जो अभी चर्चा तीसरी इस संबंध में है कि 66,336 आप लिख सकते हैं कि जो एक अंतर्मुहूर्त में जो बात आती है उसमें एकेंद्रीय के भाव कितने हैं, शुद्र भाव 66,132 ही है केवल, 66,132। बाकी जो पूरी संख्या में आते हैं उसमें 2 इंद्रिय के भाव भी है, 3 इंद्रिय के भाव भी है, 4 के, पंचेंद्रिय असंगी और पंचेंद्रिय संगी, मतलब पूरा जीव समास का टेबल है उसमें। उसके भाव की संख्या अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि बहुत बार आता है अष्टपौड़ वगैरह में भी आता है कि एक अंतर्मुहूर्त के अंदर 66,336 बार तूने जन्म मरण किया। 2 कथन बहुत प्रसिद्ध है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया, और दूसरा है एक अंतर्मुहूर्त के अंदर 66,336 बार आपने मरण किया। किसने किया, हम सब ने ऐसा मरण करके आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। और बड़ी बात नहीं है, ये बड़े दुखदायक की बात है, हमें इनमें फिर में जन्म नहीं ले, भाव बना ले। ये बड़ी बात का मतलब ये नहीं कि कोई अपने को वहां जाना है, हाँ, अपने को वहां पर जन्म नहीं लेना है, वहां पर जन्म नहीं लेना है, अपने भावों को सुधारना। चलो इसको समाप्त कर लेते हैं, 1 मिनट, अब लिख लीजिए। तो एकेंद्रीय के 66,132, 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40, पंचेंद्रिय असंगी के 24 और पंचेंद्रिय संगी के 24, अपन बोलते हैं 48, ये 24 भाव आ गए। अब ये बात कहां पर आई है, ये अष्टपौड़ में भी है। सर रिपीट कीजिए एक बार। हाँ, एक श्वास में टोटल भाव अंतर्मुहूर्त में शुद्र भाव 66,336, इनमें से एकेंद्रिय के 66,132, 66,132, 2 इंद्रिय के 80 भाव, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40 और पंचेंद्रिय असंगी और पंचेंद्रिय संगी, इनके 24 भेद हैं। सबको मिलाएंगे तो ये संख्या आ जाएगी, क्योंकि 224 और बनेंगे। अब देख लीजिए, उसको बराबर संख्या बैठ जाएगी। ये जो 66,132 है उसका भी पूरा विधान है कि 6,112 में 11 का गुणा करना पड़ेगा। अभी हम उसके विषय में नहीं जाएंगे, थोड़ा विषय आगे बढ़ाते हैं। अपने ये हमने 34 भेद की बात अपन ने कर ली थी। अब मुख्य रूप से हमको क्या करना है, आज तिर्यंच गति से निकल रहे हैं हम लोग कि भाई हमने भी अनंत बार इन 34 प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भवधारण किए हैं और अत्यंत दुख को भोगा है, लेकिन हम सभी उन दुखों को भूल गए हैं। और आचार्य भगवान करुणा करके हमें आज याद दिला रहे हैं कि इनमें रहकर हमने किस किस तरह की वेदना को सहन किया है, और ये ज्ञान करा रहे हैं कि
इन सब भवों को हमने क्यों धारण किया? कि अपने स्वयं के अज्ञान के कारण। हमको किसी ने संसार में रोक नहीं रखा है, हम स्वयं अपने अज्ञान के कारण, अपनी मर्जी के कारण इस संसार में बने हैं, और हम अपनी मर्जी के से ही संसार से बाहर निकलेंगे। न हमें कोई संसार से बाहर निकालने में समर्थ है, न कोई संसार में रहने से अपने को रोक सकता है। संसार में रहने के लिए भी स्थान है और मोक्ष में जाने के लिए वहां पर भी स्थान है। निर्णय हमको ही करना है कि हमें कहाँ पर रहना है। हमने इन दुखों का वर्णन करके, तिरंज गति के दुखों का वर्णन को पढ़कर, अगर हमारे द्वारा मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से इस प्रकार के तिरंज को किसी प्रकार का ये जो बद्ध बंधन आदि के दुख बताए, हम कई बार अनुमोदना भी करते हैं, हम करते तो नहीं है, लेकिन जाते जाते कोई किसी को कर रहा है। देखिए अभी तो आजकल का जमाना तो नहीं है, लेकिन पहले जब तांगा वगैरह पर गाड़ी करते थे घुड़सवारी पर, और वो जब चाबुक उस पर लगाता था, वो घोड़ा जब तेज दौड़ता था तो अपने को हंसी आ जाती थी। वो बहुत तेज करते थे, बच्चे होते थे ना तो वो समझते अच्छे होते हैं, ये अनुमोदना हो गई। उस जीव, घोड़े के जीव को तो पड़ी चाबुक, वो दौड़ा, वो कितने दुख सहन करके दौड़ा, और हमने उसमें अपनी अनुमोदना कर दी, हर्ष का भाव आ गया, वो कषाय उत्पन्न हो गई, और हमने अपने कर्म को, ये भावों को, सूक्ष्म भावों को अपने को पहचानना है और अपने को अपना जीवन सुधारना है। इन ऐसे ऐसे दुखों को सहन करके यह जीव मरकर कहाँ चला जाता है? तो यहाँ पर लिखा था कि शब्द सागर अर्थात नरक गति के अंदर जाकर ये उत्पन्न हो जाता है। देखो क्रम जो छड़ाला में लिया है वो लिया है तिरंज गति का, फिर नरक गति का, फिर मनुष्य गति का, फिर देव गति का। आदिनाथ भगवान की जयमाला की पूजा में एक क्रम नहीं है, वहां क्रम अलग है। यद्यपि उन्होंने शुरू से लिया, मनुष्य लिया है, लेकिन ऊपर जरूर बोला, निगोद की बात ऊपर वहां पर आ गई है। एक बार मैंने आपसे कहा था वो आदिनाथ भगवान की जयमाला भी पढ़ना पुरानी पूजा को, तो उसमें और पहली ढाल में कंपेयर करना, समय मिलेगा तो कभी अपन उस पर फिर चर्चा करेंगे। अपन 2 मिनट जरा इसको पढ़ते हैं। अब नरक की बात है, आप में से कोई भी ये 4 श्लोक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, मैं इसको थोड़ा और भी बड़ा कर देता हूँ। हाँ, एक ही पढ़ेगा, जो पहले शुरू एक पढ़ेगा ताकि सबको डिस्टर्बेंस नहीं हो। पढ़िए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप हाँ पढ़िए, चालू करिए। जहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू साहस डस नहीं तिसो, तहाँ राग सोनित वायनी, क्रम कुल कलित दे दानी, सेमर तरु दल जुत अशीपा, हसियों देह विदारे तर, मेरु समान लोहे गलिया, ऐसी शीत उष्णता था, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जा, तो पण एक बूंद न ला, तीन लोक को नाज झुकाए, मिटे न भूख कड़ा न लहा, ये दुख बहु सागर लो सये, कर्म जोग ते नर गति लये। कल हम इस नरक गति की चर्चा करेंगे। अभी हमने 4 छंद पढ़े हैं, उसमें आपको देखना है, कल आप लोग इसका पाठ भी कीजिए घर पर, कि पहले में तीव्र दाह से उत्पन्न करने वाली भूमि की बात की है, फिर 80 पत्र की बात आई है, फिर असहनीय सर्दी गर्मी की बात आई है, वो भयंकर भूख और तीव्र प्यास की, उस प्रकार के दुखों को यहाँ पर वर्णन बताया है। नरक गति के अंदर जो हम कल स्वाध्याय करने वाले हैं, वहां पर ये देखना है कि यहाँ पर 3 बातें बताई गई है। एक तो यह कि नरक भूमि स्थान है, उस स्थान का वातावरण कैसा है। आपको इन 4 छंद को लिख के पॉइंट बनाने हैं कि नरक गति का वर्णन दौलत राम जी ने पहली ढाल में किया है, तो वहां का वातावरण के कितने पॉइंट है। तो क्या मतलब हुआ कि वहां की भूमि कैसी है, वहां पर नदी कैसी है, वहां पर वृक्ष कैसे, वातावरण की बात करें ना, एटमॉस्फेयर, वहां के रहने वालों के मकान कैसे हैं, वहां का टेम्परेचर गर्मी ज्यादा है कि कम है, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था माल वाल है कि क्या है, वहां पर लाइटिंग अरेंजमेंट क्या है,
ये सब सारे पॉइंट ऐसे बनाने हैं आपको और लिखने हैं कि अपन कहीं भी जाते हैं, अपना मकान ढूंढते हैं तो क्या क्या चीजें रहने के लिए ढूंढते हैं, तो क्या क्या हम देखते हैं। दूसरा क्या बताया नरक की गतियों के जीवों के बारे में, ये तुमने बताया कि नरक गति के स्थान, वहां का वातावरण, वहां पर उपलब्ध सामग्री क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वहां पर रहने वाले जीवों का नेचर कैसा है। जैसे हम कहीं पर सेटल होना चाहते हैं, रिटायरमेंट लाइफ के सेटल, तो हम क्या देखते हैं कि वहां के एटमॉस्फेयर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, फिर क्या देखते हैं कि वहां के लोगों जो है उनका स्वभाव कैसा है। तो नारकियों का स्वभाव कैसा है, तो नारकियों के स्वभाव देखने के लिए नारकियों की लेश्या की बात आती है, नारकियों के कौन से कर्मों का उदय है, नारकी किस प्रकार की विक्रिया करते हैं, नारकियों को क्या फ्रेंडशिप होती है, कोई फ्रेंड होता है कि नहीं होता है, नारकी का क्या अकाल मरण होता है कि नहीं होता है। ये सब नारकी जीवों के संबंधित पॉइंट्स है। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जीव की बात कर ली, वहां के वातावरण की बात कर लिए, लेकिन वहां पर कंडीशन क्या है कि लड़ना झगड़ना, मार काट, भयंकर गर्मी सर्दी, भूख प्यास की वेदना, दुर्गंध को सहन करना। ज्यादा नहीं, क्योंकि अपने को रात को भी आप लोगों को सबको विश्राम लेना है, नरक गति के दुखों को ज्यादा याद नहीं करना है। आप तो अपने भगवान आत्मा को याद करके नमोकार मंत्र बनकर अपने मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्ति की भावना बनाए रखिए। कल हम इसकी जो है आगे की चर्चा करेंगे। अभी अपना समय भी हो चुका है, आज प्रश्नोत्तर नहीं लेते हैं, कल लेंगे अपन। समय 1 ही मिनट है, तो जल्दी से आप निधि जी बोल दीजिए जा वाणी के ज्ञान थे, ताकि अपनी विराधना नहीं हो। बोलिए जल्दी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोख, जिन वाणी बोलो वितरागी भगवान की जय। बोलो आज के पावन दिवस की जय। आज तो दिवस है, महान दिवस है ना, दिवस पर इसका एक बार जैन धर्म की जय, जिन्होंने 9 करोड़ मुनिराज की जय। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कल इसी समय अपन मिलेंगे, चर्चा के साथ है ना। आप सब मुझे